तुम सोचते हो कि तुम औरंगजेब को जानते हो। वह मुगल बादशाह जो अपने पिता को कैद कर देता है, अपने भाइयों का खून बहाता है और खुद को आलमगीर यानी दुनिया को जीतने वाला कहता है। पर तैयार हो जाओ, क्योंकि असली औरंगजेब इतना अंधकारमय था कि इतिहास की किताबें भी उसकी सच्चाई कहने से डरती हैं। एक ऐसा बादशाह जो अपनी ही जिंदगानी से सड़ने लगा था, जिसका शरीर गलता रहा, आत्मा सूखती रही और जिसके मरने के बाद तक उसके साम्राज्य में बदबू फैलती रही। यह है उस राजा की कहानी जिसने खुद को खुदा समझ लिया और आखिर में खुद अपने ही श्राप से मिट गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब का शरीर एक चलती फिरती लाश बन चुका था। वो बादशाह जिसने कभी तलवार से साम्राज्य हिला दिए थे, अब अपने ही पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था। इतिहासकारों ने लिखा है कि उसके घाव इतने गहरे और सड़े हुए थे कि महक कई कमरों तक फैल जाती थी। महल के नौकर इत्र में भीगे कपड़े नाक पर रखकर उसके पास जाते थे। कोई भी उसके कपड़े बदलने की ड्यूटी नहीं चाहता था, वह सजा मानी जाती थी। कहा जाता है कि जब वह बैठता था तो घावों से मवाद रिसता था, और यही नहीं, लगातार उपवास, आत्मदंड और मानसिक तनाव ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वो जो खुद को जिंदा पीर समझता था, आखिर में बस सड़ता हुआ मांस बनकर रह गया। औरंगजेब का क्रूरता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। उसकी अपनी बीवियां और बेटियां भी उसकी धार्मिक सनक की शिकार हुईं। उसकी सबसे प्यारी बेटी जेबुन्निसा, जो एक कवियत्री थी, विदुषी थी, सूफी विचारों से प्रेरित थी, वही बेटी जिसे औरंगजेब दिल की रानी कहता था, आखिर में उसी पिता ने उसे 20 साल तक कैद में सड़ा दिया, क्योंकि उसने कविताओं में स्वतंत्रता की बातें लिखीं। इतिहासकार बताते हैं, जेबुन्निसा का कमरा इतना अंधेरा था कि उसे सूरज की रोशनी तक देखने की इजाजत नहीं थी। औरंगजेब को डर था कि उसकी बेटी की सोच उसके साम्राज्य से बड़ी न निकल जाए। उसकी अन्य पत्नियां और रखैलियां महलों में नहीं, जेलों में मर गईं। कुछ को जहर दिया गया, कुछ को चुपचाप गायब कर दिया गया। जो औरंगजेब खुद को इस्लाम का रक्षक कहता था, उसने अपनी ही औरतों की जिंदगियां हराम कर दी। वो दिन में सिर्फ एक बार सूखा रोटी खाता था, कई बार सिर्फ पानी पर जीता था। कहता था, राजा को सुख नहीं, पाप का दंड भोगना चाहिए। पर धीरे धीरे यह तपस्या पागलपन में बदल गई। उसकी रातें भय से भरी थीं। वो अपने कमरे में तलवार लेकर सोता था और हर रात किसी नए जनरल पर शक करता था। इतिहासकार बताते हैं कि उसने गुप्त सुरंगें बनवाईं, दीवारों में छिपे झरोखे जहां से वह अपने दरबारियों पर नजर रखता था। महल जासूसों का जाल बन गया था। हर सेवक, हर अमीर, हर बेटा एक शक की छाया बन चुका था। उसका साम्राज्य अब राज्य नहीं, भय का मंदिर बन चुका था। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब अकेला था। कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई सलाहकार उसके पास नहीं। वो एक साधारण फकीर की झोंपड़ी में मरना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि महल अब पाप की जगह बन चुका है। इतिहास के पन्ने कहते हैं, उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि मौलवी तक पास नहीं जाते थे। कई दिनों तक उसके शव को छुआ तक नहीं गया, और जब अंततः उसे दफनाया गया तो उसने खुद लिखा था, मुझे बिना किसी कब्र, बिना संगमरमर के मिट्टी में दफन करना। वो जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों को मारा और लाखों को मौत दी, आखिर में खुद अपनी कब्र खोद कर चला गया। औरंगजेब की मौत के बाद उसका साम्राज्य भी उसकी तरह गलने लगा। हर गवर्नर बागी बन गया, हर सूबेदार ने खुद को राजा घोषित किया। जिस मुगल सल्तनत को उसने ईश्वर की सत्ता बताया था, वो अब धर्म और राजनीति की लाश बन चुकी थी। यह वही दौर था जब ताजमहल, उसके पिता की मोहब्बत की निशानी, धीरे धीरे वीरान पड़ा रहा और उसके पास ही मरे हुए मुगलों की राख उड़ती रही। लोग कहते थे, यह अब मकबरा नहीं, श्मशान बन चुका है। औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की हवा में वही गंध थी जो उसके शरीर से आती थी, सड़ी हुई, दमघोंटू और चेतावनी देती हुई कि जब राजा खुद को खुदा समझ लेता है तो उसकी लाश से साम्राज्य सड़ने लगता है। तो ये थी असली कहानी उस औरंगजेब की, जो खुद को आलमगीर कहता था पर अपनी ही दुनिया जीत नहीं पाया। एक ऐसा सम्राट जिसकी हुकूमत उसकी मौत के साथ नहीं, उसके पाप के सड़ने के साथ खत्म हुई। कहते हैं, इतिहास विजेताओं का लिखा होता है, पर औरंगजेब का इतिहास श्रापितों का लिखा हुआ है।
अगर तुम्हें लगता है कि इतिहास सिर्फ वीरों की कहानी है, तो फिर तुमने ये अंधकार अब तक नहीं देखा।